आप देख रहे हैं आदत टीवी। मैं हूं आपके साथ कृष्णा चौधरी। आज की तारीख है 25 जून, एक ऐसी तारीख जिसे भारतीय लोकतंत्र के इतिहास में कभी भुलाया नहीं जा सकता। आज से ठीक 49 साल पहले 1975 में देश में आपातकाल लगाया गया था। इसे भारतीय लोकतंत्र की सबसे काली रात कहा गया, जब संविधान के अनुच्छेद 352 के तहत भारत को एक ऐसे दौर में धकेल दिया गया जहां ना तो जनता की आवाज सुनी गई, ना ही अभिव्यक्ति की आजादी बची। इस ऐतिहासिक घटना की जड़ें एक अदालत के फैसले में थी। 12 जून 1975 को इलाहाबाद हाईकोर्ट ने तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के चुनाव को रद्द कर दिया और उन्हें चुनाव लड़ने से अयोग्य ठहराया। इसके बाद देश भर में विरोध तेज हो गया। जयप्रकाश नारायण के नेतृत्व में जन आंदोलन ने जोर पकड़ा और राजनीतिक अस्थिरता बढ़ने लगी। सत्ता संकट से जूझ रही इंदिरा गांधी ने 25 जून की रात को आपातकाल की घोषणा कर दी। बिना संसद में बहस, बिना जनता को भरोसे में लिए रातों रात दिल्ली के अखबारों की बिजली काट दी गई। अगली सुबह प्रेस की आजादी पर पहरा ताला लगा और देश को पता चला कि अब वह लोकतांत्रिक नहीं, तानाशाही शासन के अधीन है। विपक्षी नेताओं को जेल में डाल दिया गया, सेंसरशिप लागू कर दी गई और जनता की आवाज को दबा दिया गया। आज जब हम लोकतंत्र की बात करते हैं तो यह जरूरी है कि हम 1975 की उस काली रात को याद रखें, ताकि आने वाली पीढ़ियां जान सकें कि लोकतंत्र की रक्षा केवल एक अधिकार नहीं बल्कि एक जिम्मेदारी भी है। आइए इस रिपोर्ट में जानते हैं आखिर क्यों 1975 की इमरजेंसी आज भी भारतीय राजनीति और इतिहास का सबसे बड़ा विवाद है। नई दिल्ली, 25 जून। आज से ठीक 49 साल पहले 25 जून 1975 को तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के नेतृत्व में देश पर तीसरी बार आपातकाल थोप दिया गया था। संविधान के अनुच्छेद 352 के तहत लागू किए गए इस राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा तत्कालीन राष्ट्रपति फखरुद्दीन अली अहमद ने इंदिरा कैबिनेट की सिफारिश पर की थी। इमरजेंसी के इस काले अध्याय को भारतीय लोकतंत्र का सबसे बड़ा संकट कहा जाता है। भारत के इतिहास में अब तक 3 बार आपातकाल लागू किया गया है, 1962, 1971 और 1975 में। हालांकि तीनों आपातकाल संविधान सम्मत तरीके से लगाए गए थे, लेकिन केवल 1975 की इमरजेंसी आज भी सबसे ज्यादा विवादों में रहती है। पहला आपातकाल 1962। देश में पहली बार आपातकाल 26 अक्टूबर 1962 को भारत चीन युद्ध के दौरान लगाया गया था। यह आपातकाल लगभग 6 साल तक यानी 10 जनवरी 1968 तक लागू रहा। तब प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू थे और इसका कारण बाहरी आक्रमण का खतरा था। उस समय देश की सुरक्षा को सर्वोच्च प्राथमिकता देते हुए आपातकाल घोषित किया गया था। दूसरा आपातकाल 1971। दूसरी बार आपातकाल 3 दिसंबर 1971 को भारत पाकिस्तान युद्ध के दौरान लगाया गया था। इसका उद्देश्य भी बाहरी आक्रमण से देश की रक्षा करना था। यह आपातकाल केवल 15 दिन रहा और युद्ध की समाप्ति के बाद से इसे हटा लिया गया। उस समय राष्ट्रपति बीवी गिरी थे और प्रधानमंत्री पुनः इंदिरा गांधी ही थी। तीसरी बार आपातकाल की घोषणा 25 जून 1975 को की गई, जो 21 मार्च 1977 तक लागू रहा। हालांकि इसे आंतरिक अस्थिरता के आधार पर लागू किया गया, लेकिन इसका असली कारण राजनीतिक था। 12 जून 1975 को इलाहाबाद हाईकोर्ट ने इंदिरा गांधी के रायबरेली से चुनाव को अवैध घोषित कर दिया और उन्हें 6 वर्षों तक चुनाव लड़ने से रोक दिया। इसके बाद उनके इस्तीफे की मांग ने जोर पकड़ लिया। जयप्रकाश नारायण के नेतृत्व में विपक्षी दलों ने बड़े पैमाने पर आंदोलन शुरू कर दिया। इस राजनीतिक संकट से उबरने और सत्ता बचाने के उद्देश्य से इंदिरा गांधी ने आपातकाल की घोषणा की। इस दौरान नागरिकों के मौलिक अधिकार निलंबित कर दिए गए, प्रेस पर सेंसरशिप लगाई गई, विपक्षी नेताओं को जेलों में बंद कर दिया गया और राजनीतिक असहमति को पूरी तरह कुचल दिया गया।
1975 की इमरजेंसी को आज भी अलोकतांत्रिक, असंवैधानिक और तानाशाही कदम माना जाता है। इसे सत्ता के दुरुपयोग की मिसाल कहा जाता है, जबकि 1962 और 1971 के आपातकाल राष्ट्रीय सुरक्षा की स्पष्ट वजहों से लगाए गए थे। 1975 की इमरजेंसी का उद्देश्य राजनीतिक विरोध को दबाना था। इसलिए जब भी भारत में लोकतंत्र, संविधान या अभिव्यक्ति की आजादी की बात होती है, 1975 की इमरजेंसी को एक चेतावनी के रूप में याद किया जाता है कि सत्ता का अंधा दुरुपयोग किस हद तक देश को झकझोर सकता है। 1971 के लोकसभा चुनाव में इंदिरा गांधी ने संयुक्त सोशलिस्ट पार्टी के नेता राज नारायण को हराया था। उन्होंने आरोप लगाया कि इंदिरा गांधी ने चुनाव जीतने के लिए सरकारी संसाधनों का दुरुपयोग किया। मामला इलाहाबाद हाई कोर्ट पहुंचा और 12 जून 1975 को जस्टिस जगमोहन लाल सिन्हा ने इंदिरा गांधी के निर्वाचन को अमान्य करार देते हुए उन्हें 6 वर्षों के लिए चुनाव लड़ने से अयोग्य घोषित कर दिया। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें प्रधानमंत्री पद पर बने रहने की अस्थायी अनुमति दी, लेकिन उन्हें सांसद के तौर पर मतदान करने का अधिकार नहीं था। इस फैसले ने उनकी राजनीतिक स्थिति को कमजोर कर दिया और विरोध तेज हो गया। जेपी आंदोलन और बढ़ता जनाक्रोश। इसी बीच बिहार और गुजरात में जयप्रकाश नारायण के नेतृत्व में भ्रष्टाचार और निरंकुशता के खिलाफ जन आंदोलन उभरने लगा। उन्होंने कोर्ट के फैसले का हवाला देते हुए छात्रों, सरकारी कर्मचारियों और सुरक्षा बलों से सरकार के गैर संवैधानिक आदेशों का पालन न करने की अपील की। इन घटनाओं से चिंतित होकर इंदिरा गांधी ने देश में आपातकाल लगाने का निर्णय लिया। भारत में अब तक 3 बार राष्ट्रीय आपातकाल लगाया गया है। 1962 भारत चीन युद्ध के समय, 1971 भारत पाकिस्तान युद्ध के दौरान, 1975 आंतरिक अशांति के आधार पर। पहले तो आपातकाल बाहरी खतरे के कारण लगाए गए थे, जबकि 1975 का आपातकाल आंतरिक राजनीतिक संकट का परिणाम था। तो कहां से आए आपातकाल के प्रावधान? भारतीय संविधान में आपातकाल के प्रावधान जर्मनी के वाइमर संविधान से लिए गए हैं। इसके अंतर्गत 3 प्रकार के आपातकाल संभव हैं: राष्ट्रीय आपातकाल, राज्य आपातकाल या राष्ट्रपति शासन, वित्तीय आपातकाल। 1975 की इमरजेंसी ने भारत के लोकतंत्र को गहरे स्तर पर प्रभावित किया और आज भी यही राजनीतिक बहस और चेतावनी का प्रमुख उदाहरण बनी हुई है। आपातकाल की घोषणा की 50वीं वर्षगांठ जब लोकतंत्र पर लगा था ताला, संविधान हत्या दिवस के रूप में याद किया गया। 25 जून 2024 को देश भर में आपातकाल की 50वीं वर्षगांठ मनाई गई। इस दिन को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अगुवाई वाली भारतीय जनता पार्टी सरकार ने संविधान हत्या दिवस के रूप में चिन्हित किया है। यह वही तारीख है जब 1975 में तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने देश को आपातकाल लागू किया था। एक ऐसा दौर जिसे भारतीय लोकतंत्र के सबसे अंधेरे काल के रूप में देखा जाता है। 12 जून 1975 को इलाहाबाद हाई कोर्ट ने इंदिरा गांधी को चुनावी अनियमितताओं का दोषी ठहराया और उनका चुनाव रद्द कर दिया। सुप्रीम कोर्ट से उन्हें राहत मिली, लेकिन वह संसद में वोट नहीं कर सकती थी। इसी बीच जयप्रकाश नारायण के नेतृत्व में देशव्यापी आंदोलन तेज हो गया। बढ़ते विरोध, सत्ता के संकट और व्यक्तिगत राजनीतिक अस्तित्व को बचाने के प्रयास में इंदिरा गांधी ने राष्ट्रपति फखरुद्दीन अली अहमद की अनुमति से 25 जून को रात संविधान के अनुच्छेद 352 के तहत आपातकाल की घोषणा कर दी। मीडिया पर सेंसर और विरोध की आवाज का गला घोटा गया। घोषणा के बाद सबसे पहला वार मीडिया की स्वतंत्रता पर हुआ। दिल्ली की मीडिया हाउसों की बिजली काट दी गई। 26 जून की सुबह किसी भी अखबार की छपाई नहीं हुई। लोगों को आपातकाल की खबर ऑल इंडिया रेडियो से मिली। इंडियन एक्सप्रेस ने विरोध स्वरूप खाली संपादकीय पेज छापा। टाइम्स ऑफ इंडिया ने लोकतंत्र को श्रद्धांजलि दी और फाइनेंशियल एक्सप्रेस ने रविंद्रनाथ टैगोर की कविता जहां मन भय रहित है प्रकाशित की। आपातकाल के दौरान प्रेस, सिनेमा और साहित्य पर कड़ी सेंसरशिप लागू कर दी गई। कई फिल्मों पर प्रतिबंध लगा, जिनमें आंधी, किस्सा कुर्सी का और नसबंदी जैसी फिल्में शामिल थी। कहा जाता है कि संजय गांधी के इशारे पर किस्सा कुर्सी का के प्रिंट जला दिए गए। गिरफ्तारियां, जबरन नसबंदी और अत्याचार। इस दौरान सरकार ने निवारक निरोध कानूनों का सहारा लेते हुए विपक्षी नेताओं को जेल भेज दिया। जयप्रकाश नारायण, अटल बिहारी वाजपेयी, लाल कृष्ण आडवाणी, मुलायम सिंह यादव, फर्नांडिस और चरण सिंह जैसे नेताओं को महीनों जेल में रहना पड़ा। संविधान में संशोधन करके न्यायपालिका की शक्तियों को भी सीमित कर दिया गया। संजय गांधी की अगुवाई में जनसंख्या नियंत्रण के नाम पर लाखों गरीब पुरुषों की जबरन नसबंदी की गई। दिल्ली में अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई में हजारों लोग विस्थापित हुए। तुर्कमान गेट और मुजफ्फरनगर में विरोध प्रदर्शन के दौरान पुलिस फायरिंग में सैकड़ों लोग मारे गए। अंत और लोकतंत्र की जो वापसी हुई। जनवरी 1977 में अचानक इंदिरा गांधी ने आम चुनाव की
घोषणा की। शायद उन्हें खुफिया रिपोर्टों पर भरोसा था, लेकिन जनता ने उन्हें करारी शिकस्त दी। मोरारजी देसाई के नेतृत्व में जनता पार्टी की सरकार बनी और इंदिरा गांधी सत्ता से बाहर हो गई। 21 मार्च 1977 को औपचारिक रूप से आपातकाल समाप्त कर दिया गया। जनता सरकार ने संविधान संशोधन पर आंतरिक अशांति को आपातकाल के कारण के रूप में हटाकर सशस्त्र विद्रोह कर दिया, जिससे भविष्य में मनमाने ढंग से आपातकाल की पुनरावृत्ति रोकी जा सके। तो आपने देखा कि 25 जून 1975 की आपातकाल घोषणा भारत के लोकतंत्र के इतिहास में एक काला अध्याय क्यों मानी जाती है। यह केवल सत्ता बचाने की एक रणनीति नहीं, बल्कि वह दौर था जब संविधान को दरकिनार कर जनता की आवाज को दबा दिया गया। प्रेस पर सेंसरशिप, विपक्षी नेताओं की गिरफ्तारी, जबरन नसबंदी और न्यायपालिका की स्वतंत्रता पर अंकुश, ये सब लोकतंत्र की मूल भावना के विरुद्ध थे। लेकिन भारत की जनता ने यह अन्याय चुपचाप नहीं स्वीकार किया। 1977 में हुए आम चुनावों में इंदिरा गांधी की सरकार को हार का सामना करना पड़ा और लोकतंत्र की वापसी हुई। आज जब हम लोकतंत्र की मजबूती की बात करते हैं तो यह जरूरी हो जाता है कि हम इतिहास से सीखें। 1975 की इमरजेंसी हमें चेतावनी देती है कि लोकतंत्र सिर्फ एक व्यवस्था नहीं, एक जिम्मेदारी है जिसे हर नागरिक को निभाना है। हमारी आज़ादी, हमारे अधिकार और हमारा संविधान, इनकी रक्षा सतर्कता से ही संभव है। इसी सोच के साथ आज के इस विशेष प्रसारण को यहीं विराम देते हैं। धन्यवाद और याद रखिए, लोकतंत्र तभी जिंदा रहता है जब जनता जागरूक रहती है। नमस्कार।